उसको सॉल्व किए थे आप लोग? बोलो। नहीं? एक और क्वेश्चन देता हूं, है ना, सॉल्व करके मुझे बताओ। जस्ट सॉल्व एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर इन द बेस्ट वे पॉसिबल. प्लीज लेट मी नो. आई एम एक्साइटेड. ओके, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है जेई एडवांस का, मजा ही आ जाएगा. बहुत इजी है, कभी कभी इजी क्वेश्चंस दे देता है एडवांस में भी, जैसे इसमें देखो. In the following circuit, C1 equal to 2 microfarad, C2 equal to C3 equal to 4 microfarad, and C4 equal to C5 2 microfarad. The charge stored in C3 is dash microcoulomb. इसका डायग्राम, नोट्स लिखो, नोट्स. कुछ लोग का सिर्फ टारगेट है खाना, वो जीते ही हैं खाने के लिए, उनका मकसद ही वही है. और दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ उतना खाते जिससे जिंदा रहे. वो दूसरे वाली कैटेगरी में आओ. ये है 2 वोल्ट. ये है C5 इक्वल टू 2, C5. ये है C4 2 माइक्रोफैराड. ये है C3 है 4 माइक्रोफैराड. C2 है 4 माइक्रोफैराड. C1 है 12. करिए, बताओ. बस इतना पूछा है, C3 पे चार्ज कितना होगा, बस क्वेश्चन. C3 पे, और ये 4 है. ओके, 4. C3 पे चार्ज कितना, बस, और कुछ नहीं. लगाओ दिमाग. ट्वेल्व है, 12. देखो कितना लिखा है इधर. अच्छा, इधर 12 रहे. 12. इसके बाद अगला सवाल.
Find the charges on the three capacitors connected to a battery. Take C1 equal to 2 microfarad, C2 equal to 4 microfarad, C3 equal to 6 microfarad, and V equal to 12 volts. कितना है पाशा? करो, सॉल्व करो। इसमें दिया है, अपने हिसाब से लिखो, बस ये मैं दे देता हूँ, B 12 है, 12, बाकी सॉल्व करो। कितना आया? 4। कैसे, क्या निकालना है? जो चार्ज, फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू CV, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। 4 2 8, खत्म। कैसे, मुझे नहीं समझ में आया, बताओ। ये यहां पर 0 0 0 0, यहां पर कितना? 2 2 2 2 रहेगा वहां, इसको छोड़ दो। मुझे निकालना क्या है? किस पे बोल रहा है निकालने के लिए? चार्ज C3 पे। तो बाकी से मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे फोकस किस पे करना है? ये वाले पे। इसका पोटेंशियल कितना है? फॉर्मूला क्या है? पहले चार्ज निकालना मुझे, तो फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। C कितना है? 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2, 8 हो गया, खत्म। जे एडवांस का छोटा सा सवाल, कभी भी इतना भी इजी आ जाता है। Tuba, have you understood that small question of advance? Very good. अगले सवाल में पूछ लेता C5 का बताओ, तो बस वही मल्टीप्लाई करना है, तो 4 आ जाता है उसका, 2 2 जा 4। ये ऐसे दिया, तुम भरो इसमें क्या भरना है। अच्छा, लेकिन C1 C2 तो बताना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो अपने हिसाब से कुछ भी मान लिए। एक लाइन से यहां पर ये C1 है, C1 ठीक है, C2 C2, ये क्या है? C3। बस तुम ही लिखो C1 कितना है, मैं नहीं लिखूंगा, कि क्वेश्चन में नहीं देते हैं कभी कभी डराने के लिए, बस कहते हैं इसमें कुछ तो है ही नहीं। मैं कैसे करूं? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बच्चा डर जाता है, फिर बाद में बोलता है पेपर वॉज टफ। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, रोते बैठ के एग्जाम में, बहाना बनाते हैं सोने का, लेकिन अंदर आंसू गिर रहे होते हैं।
ऐसा नहीं करना है। सादिया आपको समझ में आया पहला वाला? जीशान माय फेवरेट स्टूडेंट, ये जी एडवांस, ठीक है। शिफा तुमको यहां बैठना चाहिए ना, यहां पर तो खाली है। अच्छा दैट्स द मेन प्रॉब्लम, ओके ठीक है फिर। सही है। कितने लोग आए? 24, 48, 72, दैट इज करेक्ट। अब इसके बाद अगला सवाल। इसका भी टेस्ट जल्दी ही होगा, है ना? मतलब अगले संडे में रहेगा ये वाला, ठीक है। अब जैसे एक सवाल ये क्वेश्चन, टेक C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड एंड C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड, calculate the equivalent capacitance of the combination between the points indicated. C1 C1, C2 C2, ये क्वेश्चन, ये हो गया ये वाला। सादिया ये कितना आया बोलो, इसको सॉल्व किए तो। शिफा आपका आया कितना? 24, 48, 72, कितना? ये आया, खत्म। अलीजा ये आपको आंसर आया इसमें? करो, नहीं आया। बैटरी इसके बराबर है ऐसे? अब सही है। चलो इसके बाद में देखो, अगला सवाल देता हूं करने के लिए। अगला सवाल,
अब इसको बनाना नहीं तो फिर बोलेंगे कि रब कर दिए कहीं से भी। पूरा बिल्डिंग रेडी होने दो, 3-4 फ्लोर का। बस अब सॉल्व करो इसको। उसका कितना आया? 5। वेरी गुड। ये वाला आया, सॉल्व किए तुबा। ये वाला C1 की वैल्यू कितनी है? 4। C1 ये भी 4 माइक्रोफैरेड। C2 कितना? 6। ये कितना? 6। ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो अगर सीरीज में होता है, हाँ पाशा बोलो। हाँ क्या? कौन सी वैल्यू? नहीं नहीं, ऐसे सॉल्व करो। जो इससे पहले वाला जो था ना C1 C2 वही है। हाँ, ये वाला पार्ट A है, ये B, वही वाला लो C1 C2 जो उसमें है। सादिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट come in your exam in 2026 3rd May 2 to 5 May. You can see these questions maybe. अगर सीरीज में होता तो हम लोग क्या करते? मल्टीप्लाई अपॉन सम करते हैं ये वाले में। तो मल्टीप्लाई करो, इधर देखो अलीज़त, तुम ध्यान से सुनो। 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना? 16/8। काटेंगे तो कितना? 2। यहां पर 2, नीचे वैसे करो 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6 36/12। 3 आ गया। समझ गए? ऊपर कितना है? 2, नीचे कितना है? 3। अब पैरेलल में है तो पैरेलल में सीधा जोड़ देते हैं। 3 + 2 5। समझ गए? ऊपर 3, ये 2 और ये 3। अब पैरेलल में हो गया तो 2 + 3 = 5। ये हमारा आंसर आ जाए। खत्म। 5 माइक्रोफैरेड। इसका बताइए। वेरी गुड, शाबाश। 10 आएगा। कितने लोग का 10 आए इसको सॉल्व करने के बाद? कर लो जल्दी फटाफट, जिन लोगों ने नहीं किया है। अब जो C1 है लिख लो। 4 4 6 6 4 4 6 6। ऐसे जब लिख के स्टार्टिंग में दिखा दो बच्चे डर जाते, यार ये पता नहीं क्या है।
बताओ कैसे करेंगे इसको। कितना है इसको सॉल्व करने के बाद? 10। निशान नहीं आया ना ये वाला? कैसे किए? वो भी 10 है ना, तो 10 10 कितना हो गया? 20। अच्छा, अपॉन 20 क्यों? अच्छा ठीक है, चलो तुम बताओ, आज सॉल्व करते हैं। हाँ, ये और ये क्या है? पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते? ऐड। तो यहां पर मान लो सब हटा के मैंने सीधा यहां लिख दिया 10, इससे सेम 10। अब ये और ये किस में आ गया? सीरीज में आ गया या पैरेलल? ये सॉल्व हुआ, एक इधर एक इधर ना, तो ये पैरेलल में है सीरीज में? सीरीज में। बताओ क्या है? पैरेलल। तो 10 और 10 कितना? अब बताओ सीरीज में है या पैरेलल में? मुझे नहीं मालूम। सीरीज में है, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला लगेगा? मल्टीप्लाई अपॉन सम। तो मल्टीप्लाई कितना? 100/20। मतलब ये सब पूरी कहानी सॉल्व करने पे क्या मिला? 5 रुपए, इतना मेहनत करने के बाद। अब ये 5 आ गया और नीचे कितना है? नहीं नहीं, ये 4 × 4 अपॉन 8 कितना? 2। ये आ गया 2। सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे? है ना? और फिर सब जोड़ ओड़ दिए तो कितना आ गया? 10। अब इसके बाद में ये, चलो ठीक है, इसके बाद ये वाला कितना आएगा? 3। कैसे? आएगा ना, देखो 6 × 6 36/12 3 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व कर 3। कैसे कर लो? सीरीज में क्या होगा? मल्टीप्लाई अपॉन सम। तो आ जाएगा 6 × 6/6 + 6 36/12 3 आएगा। देखो शिफा, सुनो ध्यान से, ये सॉल्व किए, ये 10 10 कितना आ गया? ये पैरेलल में। क्या है? पैरेलल में। और पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे ना, बोलो। तो यहां ये पूरा सॉल्व करने के बाद 5 आएगा, और ये कितना है? 4 इधर 4 इधर। सीरीज में है, लेकिन सीरीज में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज में है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला है, ये रेजिस्टेंस वाला याद रहता है ना, तो वो वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई अपॉन सम। कैसे? कितना आएगा इसका? 4 × 4 4 + 4 16 मतलब यहां से 2 आ गया, ये सॉल्व करने के बाद 2, ये 5। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 3 हो गया 10। इसके बाद अगला, देखो दोनों चालू है एक ही। अब हो गया।
इसके बाद इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट capacitance of the infinite ladder between the points A and B. ये है 2 माइक्रोफैरेड, ऊपर सब 2 है, और ये सब 1। सॉल्व करके बताओ कितना है इनफाइनाइट। नहीं तो इसको ले लो घर के लिए काम, होमवर्क ले लो इसको, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चंस किए ना लैडर वाला कल, इसको घर के लिए ले लो। इसके बाद ये हो गया, जल्दी करो फटाफट। हो गया, ये लिख लिए। अब इसके बाद a charge of 1 microcoulomb is given to one plate of a parallel plate capacitor of capacitance 0.1 microfarad and a charge of 2 microfarad.
is given to the other plate. Find the potential difference developed between the plates. इसका डायग्राम बना लो. ये प्लेट 1, ये प्लेट 2. इसको हम लोग चार्ज दे रहे हैं 1 कूलम, 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, और इसको 2 माइक्रो कूलम. बताओ इसका पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस. इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए थे. करंट इलेक्ट्रिसिटी में सोचो. ये लिख लिए. सो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा. इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो. अ चार्ज ऑफ 2.0 into 10 to the power minus 8 coulomb is placed on the positive plate, and a charge of minus 1.0 into 10 to the power minus 8 coulomb on the negative plate of a parallel plate capacitor of capacitance 1.2 into 10 to the power minus 3 microfarad. Calculate the potential difference. Difference developed between the plates. ये होमवर्क.
इसका कितना आया, ये वाले का? पाशा बताओ कितना आया? अच्छा, इसमें सादिया कितने क्वेश्चंस हो गए? चलेगा, 100 तक हो जाएगा, कम से कम 100 के आसपास हो जाएगा। हाँ बादशाह, टीम ने क्या फैसला लिया है बताइए? कितना है? वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट। 5 आएगा इसका। करना कुछ नहीं है, ये दोनों को जोड़ के आधा डिवाइड कर दो इस पे, और जो इस पे वो इस पे, यहां पर अगर प्लस वाला यहां पर माइनस वाला, बैलेंस करो। अच्छा, इसका टोटल कितना? 0.5। हाँ, वो अंदर वाले का आएगा। पहले 1 और 2 कितना? 3, उसका आधा कितना? 1.5। कुछ लोग यहां बोलते हैं 1.5 शाना बन रहा है, 1.5 शाना। शिफा सुनो ध्यान से, 1 और 2 कितना हो गया? 3, उसका आधा 1.5, यहां कितना आएगा? 1.5। लेकिन इस पे होना कितना चाहिए? 1। यहां है कितना एक्स्ट्रा, तो ये इस पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा इस पे? 0.5 या 0.5। यहां अगर प्लस आया, जस्ट उसके ऑपोजिट में यहां आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर? -0.5, माइनस वाला। अच्छा, यहां पर कितना है? 2 है, ये माइनस, तो यहां कितना आएगा? ये मुझे चाहिए, ये 2, और ऑलरेडी ये माइनस हो गया, तो यहां पर 2.5। प्लस या माइनस? प्लस, तब जाके बैलेंस होगा ना। 2.5 माइनस 0.5, 2। समझ गए? यहां पर 1.5 प्लस या माइनस? यहां पर ये माइनस है या प्लस है? मुझे ये एक लेके आना है। माइनस जब हम लोग करेंगे तब आएगा ना, बताओ। ये 1 आना चाहिए, हाँ, माइनस। अगर ये माइनस है तो ये क्या रहेगा फिर? माइनस। ऑपोजिट रहेगा, जो भी रहेगा। पाशा तुम बताओ क्या किया जाए? यहां पर ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? अगर इसको माइनस ले लेंगे तो इसको प्लस लेना पड़ेगा ना। टोटल कितना है? 3 है, उसका आधा कितना? 1.5। तो 1.5 यहां अगर आ गया 1.5, तो यहां पर कितना आना चाहिए? -0। तो ये सही है, माइनस ही आएगा, तब जाके यहां इतना आएगा ना। अच्छा, यहां पर अगर माइनस इतना आ गया तो यहां पर कितना आएगा? +0.5। अगर यहां पर 0.5 है ऑलरेडी, तो यहां पर 1.5। अब बराबर आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे या ऐड करेंगे? ये प्लस वाला है, ओके, यहां गलत है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। बताओ, इसको सॉल्व करने के बाद कितना है आंसर? 5। कितने लोग का आया? 5। कर लो सॉल्व फटाफट।
कैसे आया? V1 माइनस V2 इक्वल टू Q बाई C, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिखेंगे, समझ गए? ऐसे V1 माइनस V2 इक्वल टू Q इन बाई C। अंदर वाले से मुझे मतलब है, किससे मतलब है? अंदर वाले से मुझे मतलब रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2 इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, तो Q कितना इधर है? चार्ज इनसाइड और पॉजिटिव वाला 0.5, कितना रहेगा? 0.5। C कितना है? C कितना है? 0.1। तो उसको लिख दो, दोनों सेम पॉइंट है तो 5 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। खत्म। इसके बाद अगला सवाल, उसको लिख लो, घर पे करना उसको। और भी क्वेश्चन देता हूं, ऐसे परेशान मत, डोंट वरी। जैसे ये सवाल, अ चार्ज ऑफ 20 microcoulomb is placed on the positive plate of an isolated parallel plate capacitor of capacitance 10 microfarad. Calculate the potential difference developed between the plates। ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जाम में। करो ये वाला सॉल्व करो, खुद से प्लेट उलेट बनाओ। सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आंसर आया।
कितना आया सॉल्व करने के बाद? मजा आ जाएगा ये सॉल्व, इतना इजी है वो। कितना आया? 0.25 नहीं 1 आएगा आंसर। 1 इज करेक्ट। पाशा कितना आया? 0.1। कितना आया? 1, क्योंकि दूसरे प्लेट में उसने कुछ है ही नहीं, तो जरूरी नहीं कि दोनों प्लेट में रहे, कभी कभी इसको गायब कर देगा। बस एक ही में दे दिया उसने। कितना? 20। कितना दे दिया? 20। अब दोनों में डिवाइड करेंगे। ये लिख लिया ना तुम लोग? तो उसने क्या किया है, वो वाले बगल वाले क्वेश्चन में कितना दे दिया वो? 20। कितना? 20 20। ठीक है, 20 माइक्रो फेरेड। ठीक है, प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, कैपेसिटर उतना। इसका मतलब बताओ। ये 20 है, इस पे दूसरे वाले प्लेट पे कुछ नहीं। ये दोनों प्लेट में अगर उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो यहां कितना आएगा? 10। बोलो, नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां 10 आएगा तो कौन सा 10 आएगा? प्लस वाला, माइनस वाला? प्लस वाला आएगा। ठीक है, ये प्लस वाला आ गया, तो यहां क्या आएगा बताओ? मुझे यहां 20 चाहिए फाइनली, यहां 10 ऑलरेडी है। हाउ मच शुड आई ऐड सो दैट दिस अमाउंट बिकम्स 20? बोलो, कितना मैं जोड़ दूं इसमें? हाउ मच शुड आई ऐड सो दैट द नंबर्स बिकम 20? हाउ मच शुड आई ऐड? +10। ये लो +10। ये तो 10 पर्शियन वाला बन रहा है। अगर यहां +10 है तो यहां कितना आएगा? -10। -10। अगर यहां -10 है, मुझे 0 लेके आना है, व्हाट शुड आई डू? +10। हाउ? सिंपल। आप क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस Q in by C। मुझे जो चार्ज इधर है ना उससे मतलब है। Q कितना है? 10 और C कितना? 10। काटेंगे तो कितना? बस एक आएगा। एक बस, 2 बस नहीं, एक बस। 1। टोटल 20। यहां कुछ नहीं है, 0 मान लो। कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो मान लो यहां से 0 माइक्रोफेरेड। दिस प्लस दिस इक्वल टू हाउ मच? 20। उसका आधा मुझे इस पे भेजना है, हमने भेज दिया, आधा कर दिया। 20 का आधा 10 +10। जो यहां आया 10, और यहां पर ऐसा कुछ जोड़ू जिससे ये बराबर रहे, तो मैं कितना जोड़ू? इतना जोड़ू। जो यहां मैंने जोड़ा उसके ऑपोजिट चार्ज यहां आएगा। अगर यहां माइनस होता तो इधर प्लस आता, यहां प्लस है तो माइनस आएगा, और जो है वो सेम आएगा। +10 -10। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां क्या 0 है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। फाइनली हमारा आंसर 1 आ जाएगा उसका। चलो, किसी ने नहीं लिखा तो लिख लो फटाक से इसको जल्दी। इसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको लिख लेना है।
जैसे ये देखो, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। ये डी, सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, पहला। दूसरा, ये बॉक्स है, दूसरा। ये के, सी न्यू इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको सी नॉट के, सिंपल में सी के। ये है के और ये है डी, तो आ जाएगा सी न्यू इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी टू सी नॉट के। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, ये लिख लिए। इसके बाद 4, ये है डी बाई टू और ये है डी बाई टू। ये दूसरा है K1 है, ये K2, मीडियम अलग अलग है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये C1, ये C2। फाइनली लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला C1 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K1 बाई डी बाई टू।
C2 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाई D बाई 2, K1 K2, इसका ये K1 है जो ऊपर वाला वही है, ये K2 है। अच्छा, इसका C इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका? क्यों? नॉर्मल वही है ना, इसके सीरीज में है, फॉर्मूला क्या लगेगा? पैरेलल वाला, मल्टीप्लाई अपॉन सम। C1 प्लस C2। अच्छा, ये K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, एनीथिंग। जल्दी करो, फटाफट फटाफट लिखो। इतना भी तेज दरवाजा नहीं बंद करते, क्या पता दरवाजा बाहर निकल जाए। दरवाजा तो ऐसे ही नाराज। बोलो, जल्दी हो गया? लिखो फटाफट। अभी मैं इस पे क्वेश्चंस देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। लिख लो फटाफट। समझ गए? अगर ऐसे पैरेलल प्लेट है तो सिंपल क्या आएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कुछ कांस्टेंट उसके अंदर रख दिए, पानी नहीं कुछ भी भर दिए तो चेंज हो गया ना, तो बस वही फॉर्मूला से बस क्या ऐड हो गया? K। यहाँ K कुछ नहीं है मान लो, तो वहां क्या लिखें? कुछ नहीं, ये आ गया नया वाला। ठीक है, पुराना वाला या नया वाला, उसी हिसाब से ये अलग तरीके से वही चीज लिख दिए। यहाँ पर अलग अलग चीज दे दिया उसने, अलग अलग K1 K2 दे दिया तो अलग अलग आ गया बस। इसके बाद ये लिख लिया ना, ये वाला क्वेश्चन करो। फिफ्थ, ये K1 इक्वल टू है वैल्यू 2, K2 की वैल्यू है 5, यहां से लेके यहां तक दूरी है D/3, ये है D/3, ये है 2D/3। अब यहां पर बताओ C1 C2 और C इक्विवेलेंट। समझे? देखो जैसे यहां पर हम लोग बना लिए थे ना, एक
इसको, दो इसको, वैसे वहां भी बना लो पाशा, एक प्लेट ये ऐसे बना लो, इसको ऐसे, और सॉल्व कर लो। अब की बार क्वेश्चन दिया हुआ है K1 और K2। C1 कितना आया? C1 बोलिए। वेरी गुड। C2 नहीं, अच्छे से करो, ऊपर नीचे अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा। अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो फिर दिक्कत। नहीं तो नोट्स वोट्स बन रहे हैं, बनाओ अच्छे से, कब्जा करना है। कितना है? नीचे क्या है? 2, सही है। कितना है पाशा तुम्हारा, तुम बताओ। C1 वेरी गुड। C2 सही है। अब C इक्विवेलेंट निकाल लो, काम खत्म, मल्टीप्लाई करके, आसपास में ही है ना, तो सीरीज में मल्टीप्लाई अपॉन सम, जो वैल्यू आपने निकाला है, समझे कि नहीं। और नीचे ऊपर देखेंगे अगर, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन है, दोनों में है। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। C इक्विवेलेंट, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस तो, एक आध क्वेश्चंस तो आता ही है ऐसा पैटर्न पे। कितना है सुमर? वेरी गुड, सही है। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन, K1 K2
K3, K1 K2 K3, ये है D/2, D/6, D/3। अब इसको करो सॉल्व, बताओ C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है और उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। बस इतना बता दो C1 C2 C3 कितना है, बस काफी है उतना। शिफा तुम्हारा आया वो वाला? इसको कैसे करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट और क्या है K1/D, यही फॉर्मूला आएगा। अब इसके बाद ए एप्सिलॉन नॉट, K1 कितना 2, D कितना D/3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आ जाएगा। समझ गए? इसी तरीके से दूसरे वाले को, ए एप्सिलॉन नॉट K2/D, तो ए एप्सिलॉन नॉट K2 कितना 5 बाई डी कितना 2D/3, तो आ जाएगा कितना 15 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये हो जाएगा नीचे 3। अब इसको दूसरे को सॉल्व करके मल्टीप्लाई अपॉन सम करेंगे तो आ जाएगा 10/3, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10/3 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आ जाएगा। कैसे सॉल्व करके, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई अपॉन सम, मतलब इसको ऐसे करेंगे, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 प्लस C2, लेकिन C1 की वैल्यू यहां पर ये है, C2 ये है, और यहां पर कॉमन लेके सुकून से सॉल्व कर लेना। ये हो गया, कितना आया बताओ, K1 कितना आया, सॉरी C1 कितना आया, बोलिए C1 पाशा द ग्रेट, वेरी गुड, शाबाश। दूसरा वेरी गुड, और अगर इफ K1 K2 K3 अगर 1 हो तो सब हट जाएगा, से इक्विवेलेंट निकाल लेना। इफ C1 इक्वल टू सॉरी K1 K2 K3 सब एक है, अगर 1 है तो उसको सॉल्व कर लोगे आप तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले सवाल पे चलते हैं थोड़ा सा। जोया कितना टाइम हुआ, 6 या 6 बजने वाला है? अच्छा, झूठ नहीं बोलना है, जो रहेगा वही बताना है। ये देखो, इसके बाद अगला सवाल, ये है बी और ये है ए,
ये है K2, ये है K1। बताओ इसको सॉल्व करके। बताइए कितना आया। पाशा करो जल्दी फटाफट सॉल्व। कितना? नहीं नहीं, C1 कितना है? नहीं, अब यहाँ थोड़ा अलग है ना। अभी तक तो बस ऐसे ही था, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। असली तो सवाल यहां से स्टार्ट है। कितना आया सुमर? C1 फिर से? नहीं, गलत। हाँ अब सही, क्योंकि आधा हो गया ना। A किधर है? उसका आधा है, A/2। असली जाल तो इधर था। कुछ लोग जाल में ही रहना चाहते हैं। बोलो कितना आया दूसरा? C2 कितना? हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट कर लेना, जो भी आएगा, जो भी आएगा सॉल्व कर लेना। क्या लिखेंगे पहले? C1 इक्वल टू A/2, A/2 आएगा। फिर उसके बाद जिशान, A/2 के बाद, A/2 के बाद क्या फॉर्मूला है ना, मैंने लिखवाया अभी जस्ट 10 मिनट पहले। हाँ, एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या है ऊपर? K1, नीचे क्या है? लिख दो नीचे डी। कौन सा इसमें तीर मारना है? दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, बट इट इज अ साइंस। C2। अच्छा, A/2 क्यों लिए जीशान? Y आधा है, इसके लिए क्या आधा है? ये आधा है। कुछ लोग आधा पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं। इसके बाद देखो K2/D। ये हमने C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया। अब C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C1 C2, C1 प्लस C2। अब बोलोगे C1 कहां है? अरे सामने है। सॉल्व करके जो भी आएगा निकाल लेना। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा यहां फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा? ये है किसमें? पैरेलल। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं। तो करना क्या है, सीधा इसको जोड़ देना है। तो ये फॉर्मूला गलत है, ऐसे कॉपी में बना लेना। सही वाला क्या है? C1 प्लस C2। आप बोलोगे C1 किधर है? इधर है, समझे? ये और ये जोड़ेंगे कितना आएगा?
आधा और आधा पूरा, आधा था ए, पूरा हो जाएगा, तो ए सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। इसके बाद अगला सवाल, एक क्वेश्चन देता हूं घर पे करने के लिए, कर लेना घर पे, छोटा सा है। ये है डी, यहां से लेके यहां तक ये है 2l/3 और ये है l/3, l/3, K1 K2, और ये है इधर वाला जो है ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, प्लेट L। ये देखो ऐसे बनाते हैं एक्चुअल में ऐसे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग बनाया था ना एक डायग्राम ऐसा वाला, ये वाला, एक्चुअल में ऐसे रहता है, समझ गए, लेकिन बार बार ऐसे बनाएगा कौन, इसके लिए ऐसा। ठीक है, इसको सॉल्व करना घर पे जाके, दूरी डी दे दिया, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, ये वाला सवाल करिए। K1 K2 K3, ये है l/6, l/6, l/2 और ये है l/3। निकालो। करिए जल्दी, सॉल्व करिए फटाफट, करो मजा आएगा। समझे? मैथ्स एंड फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू, एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। It depends on you how much you show that. बोलो जल्दी, पाशा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। वो वाला तो होमवर्क है, ये वाला बताओ। C1 C2 C3 फटाक से।
डिस्टेंस कितना है? हाँ हाँ, डी, डिस्टेंस डी, डी। करिए फटाक से। तो बस लिख लिए, लिखिए जल्दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। अगर इंसान जिंदगी में बस एक ही चीज समझ जाए कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हम समझ नहीं पाते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब क्या है। इंग्लिश में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, प्रायोरिटी। एक छोटा सा वर्ड, छोटा वर्ड लेकिन बड़ा काम। हो गया? बोलो फटाक से। सादिया कितना आया? C1। करिए। यहां लड़ाई होगी एरिया की, कि एरिया क्या किया जाए, आधा आधा बांट दिया जाए। यहां लड़ाई किसी और ही चीज की चल रही है। बताओ कितना? There are so many scholars in my class. And they don't want to sit in some lectures also. Someday. But they have to. They don't want to. हम वही बोलना चाह रहे हैं जो तुमने सुना नहीं है और वो इम्पोर्टेंट है। I don't repeat sometimes. जल्दी करिए फटाफट। करो पाशा, कितना आया? शाबाश, वेरी गुड। दूसरा, दूसरा बताओ कितना है? नहीं, अगर उसका आया था जब ऊपर है L/3, A/3 आया, तो इसका दूसरे वाले का कितना आएगा? A/2 आएगा। तो उसमें भी वैसे कर लो, और क्या दिक्कत क्या है? अपना राज है, कुछ भी लिख दो। पेज थोड़ी बोलेगा क्यों लिख रहा है। लगाओ दिमाग अगर है तो। नहीं, C2 आएगा, वही आएगा A/2। तो ऊपर वाला बताओ कैसा है? A/3 ऐसा है। ऊपर वाला उसको जितनी जगह दे उसमें अच्छा, A2 वाला नीचे वाले में ध्यान डालना। क्यों? ऐसा नहीं है, पहले नॉर्मल इसको बना लो, कैपेसिटर वाला जैसे होता है उसको बना लो। दूसरा डायग्राम बना लो पहले। निदा बनाओ डायग्राम।
इसका दूसरा वाला डायग्राम बनाओ, असली वाला जो कैपेसिटर की तरह दिखता है वो वाला बनाओ, एक के ऊपर ऐसे ऐसे करके। गलत, A/6 आएगा। चलो इसके बाद अगला सवाल करो। सिंपल बना लो। अच्छा, इसका दूसरा वाला डायग्राम कैसे बनेगा बताओ? पैरेलल में कैसे बनाओगे? ऐसे बना लो। ये C1 C2 C3 है ना, ऐसे तो बनेगा ना। अब C1 के लिए क्या करेंगे? C1 का सिंपल सा फॉर्मूला है, C1 इक्वल टू क्या? A। तो A क्या लेंगे? L/3 होना चाहिए ना, तो A/3। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट, फिर K1/C2 कितना? A/2 एप्सिलॉन नॉट K2/D। C3 A/6 एप्सिलॉन नॉट K3/, ऐसे लिख लो। अगला सवाल, इसके बाद देखिए, दिमाग लगाओ, छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए। ये है K, ये है L/3, L/3 सॉल्व करो। बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? C1 कितना आया? कितना आया C1?
ये 2 कहां से आया? ठीक, कितने लोग का आया? करो जिनका नहीं आया। जल्दी फटाक से। कितना आया? ठीक है। अच्छा, दूसरा C2 कितना आया? C इक्विवेलेंट निकालने के लिए C इक्विवेलेंट बताओ कितना आ रहा है? C इक्विवेलेंट बताओ कितना आ रहा है? अच्छा, C1 में K लेंगे? बताओ, C1 में क्या K लेंगे या नहीं? क्योंकि ऊपर K है नहीं। बोलो, यहां पर K लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि है ही नहीं, लेकिन यहां पर दिया है तो K लेंगे। जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है? बोलो, हो गया? C1 कितना आया? इसको बनाएंगे कैसे? ऐसे बनाएंगे। C1 C2, C1 क्या लिखेंगे इधर? बताओ, C1 ऊपर वाले का कितना लिखेंगे? कितना? 2/3। A लिखेंगे 2A/3 एप्सिलॉन नॉट। K भी लिखेंगे बाई D। कितने लोग बोल रहे हैं ये सही है? K नहीं लिखेंगे, क्यों? K नहीं। अच्छा, ये 2/3 सही है? कहां से आया 2/3? L माइनस L/3, तो L क्या है? पूरा लेंथ। अच्छा, L में से L/3 माइनस, L/3 माइनस क्यों कर रहे हैं? कि ये नीचे वाला है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ? 3L माइनस L/3 कितना आ गया? 2L/3। मतलब ये कितना है? तो इसके लिए आ गया 2A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई। C2 सीधा लिख दो, कितना? A/3 एप्सिलॉन नॉट K/D। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद कितना आया? C1 और C2 को जोड़ने के बाद A एप्सिलॉन नॉट बाई कितना D? 3D। 4D नहीं, कुछ लोग 4D बोल रहे हैं। 3 डायमेंशंस, 3D ब्रैकेट K प्लस 2 या 2 प्लस K, बात तो वही है। ठीक, कुछ लोग लिखे थे ना 2 प्लस K, तो देख रहे ये हो गया? बोलो, ये हो गया ना? किस चीज की आवाज? अरे आवाज, मुझे बस एक ही आवाज सुनाई देती। जब नेता लोग स्पीच देते हैं, वो एक आवाज बस, बाकी क्या है? बाकी तो नॉइज। इग्नोर द नॉइज, फोकस ऑन योर विजन
and your dreams and become a good doctor. किसने बोला? नहीं नहीं, लास्ट मान लो, लास्ट ही है, चलो लास्ट है, आखिरी सवाल। ये k, ये x, ये है t, और ये है बस ये एयर, और ये भी एयर, और ये पूरा d। ये सवाल में तुमको मजा ही आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। इसको सॉल्व करो। ये t है, t कुछ लोग को नहीं दिख रहा है और कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उससे पहले x। इसका रियल डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे। यहां पर पानी भरा हुआ, मतलब ये के एक तरीके से के ऐसा बनेगा। ये C1 C2 C3। अब इसको सॉल्व करो फटाफट। C1 C2 C3 ये इसी का है। देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है? d। सुनो देखो यार जिशान, यहां से यहां कितना? d। ये कितना? x। ये कितना? तो ये कितना? अच्छा, इसीलिए तो बोलते हैं ज्यादा पढ़ना भी सही नहीं है भाई। मुझे ये पता है मुझे कितना है, d है। अगर मैं, चलो ये है ना, अगर मैं यहां दे दूं 10 दे दूं, यहां ये बोलूं ये 2 है, ये बोलूं 3 है, तो ये कितना है? कैसे निकालोगे? अरे इधर देख लो, मैं वैल्यू दे दिया हूं। ये 10 है, 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये कितना मीटर है? 5। कैसे आया? अरे इसमें से इसको मैंने घटा दिया है तो मुझे ये मिल गया है, तो वही तो करना है। तो ये आ जाएगा d माइनस एक्स माइनस टी, पूरे में से घटाएंगे। बस तो ये दूरी x, ये t, ये कितना? d माइनस एक्स माइनस टी। जब मैं, या ऐसे देख लो सिंपल, इसमें से मुझे इसको घटाना है तो ये पता चलेगा, सिंपल।
अब सॉल्व करो। बोलो। बताइए। अच्छा, ये सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/C equivalent, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C1 अब निकालो। और ये आखिरी सवाल है। टाइम कितना हुआ? नहीं नहीं, ये फाइनल क्वेश्चन, इसी में ही काम हो जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, दीज आर वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम 3 मई 2026। अभी जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस। अभी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यही टाइम है आपके पास जिसमें आपको मेहनत करना है, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी समय है मेहनत करने के लिए, पूरा जान लगाओ दिन रात। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी कुछ मिलता है, समझे? लगा दो खुद को, अपने आप को पूरी तरीके से। नींद, चैन, सुकून, सब कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, सब कुछ। C1 कितना आया सादिया? टेल मी, C1 कितना? बताओ। A, वेरी गुड, शाबाश, सही है। A एप्सिलॉन नॉट बाई X C1 का। समझे? इसके बाद दूसरा वाला C1 क्या लिखेंगे? बोलो। A, A, अच्छा A क्यों लिख रहे हैं? इससे पहले A/2, A/3, ये पूरा इलाका इसी का है। इसके लिए इसमें एक बीच में और कर दूं आधा, तो A/2 हो जाएगा। अगर वैसा रहेगा तो लेंथ देखना पड़ेगा। ठीक, क्या लिखें? A एप्सिलॉन नॉट बाई X। अगर यहां पर कुछ होता K वगैरह, K1 K2, तो वो लिख देते, प्लस 1/C2। C2 में क्या है? एरिया पूरा है, और एप्सिलॉन नॉट K दिया है, K दिया है तो K लिखना है, K/T प्लस, अब ये इलाका लिखना है, और इलाका है यहां पर किसका? दादा का। ठीक है, तो क्या आएगा? A एप्सिलॉन नॉट, कितने लोग बोल रहे हैं K आएगा? हाथ उठाओ। नहीं ना? ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस X माइनस T। जिशान, इसमें क्या डाउट है? हाथ उठाओ, बताओ फटाक से। नहीं नहीं, ये हो गया नहीं, बताओ। ये समझ में आया? करो जल्दी, सॉल्व करो फटाफट।
इसको सॉल्व करके मुझे बताओ C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है फटाफट। इसमें से कॉमन ले लो, 1 बाई ये बाहर निकालो, बाकी सब सॉल्व कर लो जल्दी फटाफट। इसको कैसे करेंगे, इसको पलट दो ना, सब ऊपर आ जाएगा, समझे कि नहीं। इसको मैं रब कर देता हूं, स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा। देखो इधर, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये सबको कॉमन ले लेंगे, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कॉमन क्या आ जाएगा, 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा फिर बताओ। मैं इसको उलट देता हूं, क्या करता हूं, ये ऊपर आ जाएगा, नहीं तो सिर्फ यहां सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो x प्लस यहां पर क्या बचेगा, t बाई के, नहीं पलट दिया ना ऊपर, फिर उसके बाद ये तो चला गया ऊपर, d माइनस एक्स माइनस टी। अब ये आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इतना समझ में आया जीशान, यहां तक नहीं, यहां तक करो, अब सॉल्व करके बताइए कितना आएगा फटाक से। बताओ, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टी बाई के प्लस डी माइनस टी। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, सुमर कितना आया बताओ, सॉल्व करके करिए जल्दी फटाक से। आया, इसके आगे करो फटाक से। नहीं ठीक है, घर पे करके लेके आना, ठीक है। थोड़ा सा ये पहुंच गए तुम लोग, बंद कर दो और रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से।